जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। 3.3 में लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, और इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग एक टर्म को, मतलब एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। मतलब एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो उसमें से हम लोग एक वेरिएबल को रिमूव कर देंगे। अब पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इससे हम लोग क्या हेल्प मिलेगी, एक्स वाई दो वेरिएबल्स, हमें पता है कि दो पेयर है तो उसमें से एक्स और वाई की वैल्यू में से एक को हटाना पड़ता है, एक्स को या वाई को। मतलब एक वेरिएबल को हम हटा देंगे, एक्स को या वाई को हटा देंगे। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखने को मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक टर्म को इक्वल कर लेंगे, एक्स को देखते हैं या वाई को कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स को दोनों तरफ एक्स को इक्वल कर लेते हैं क्योंकि एलिमिनेट भी करना है हम लोगों को। तो हम लोग करेंगे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड लिख लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, अब बोथ साइड करेंगे तो नीचे क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 आएगा। ठीक है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एलिमिनेट भी कर सकते हैं। कहीं कहीं सब्ट्रैक्शन भी आता है और कहीं कहीं एलिमिनेशन भी आता है। तो हम लोग साइड में एक लाइन खींचा। आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं तो किसी को किसी से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये वाली थर्ड इक्वेशन बनेगी। तो हम लोगों को तो बस सेकंड और थर्ड से मतलब है, क्योंकि फर्स्ट से हम लोग काट देंगे तो भी कॉम्प्लिकेशन होगा। तो हमने सेम कर लिया दोनों वेरिएबल्स को, मतलब ऊपर वाले एक्स को भी कर लिया फर्स्ट इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन को भी पहले से ही था, हमें सेकंड इक्वेशन बनाना पड़ा था। तो इसमें 2x बना, हमें हमारे पास पहले से ही हमारे पास था। तो सब्ट्रैक्ट करा हम लोगों ने, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम, सॉरी, सेकंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, सेकंड फ्रॉम थर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। साइन जब सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था 2x, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस का 3y है तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। 2x से 2x कैंसिल, तो 2x और तो साइन जैसे -3y है वो अब प्लस का हो गया, माइनस का नहीं रहेगा। तो अब ये 5y हो जाएगा इक्वल्स टू 10 में से 4 गया तो क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। 10 में से 4 गया तो क्या आएगा हमारे पास, 6 आएगा। तो क्या वो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 6/5। अब सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। किसी भी इक्वेशन में हम लोगों ने पुट कर दिया। तो हम लोगों ने पुट करा, हम लोगों ने 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4, पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन इन सेकंड। तो 2x, ये सॉरी, तो ये आया हमारे पास एक 2x
इक्वल्स ये y है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आया हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पुट कर देंगे 2x माइनस 3 × 6/5 इक्वल्स टू 4। ठीक है, पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2x माइनस 6 3 = 18/5 इक्वल्स टू 4। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, नेक्स्ट करा 2x उधर चला जाएगा, 4 + 18/5, एलसीएम आया हमारे पास 5, ये 2x है, तो एलसीएम आएगा 20 + 18, तो क्या आएगा 38/5। ठीक, x इक्वल्स टू अब क्या हो जाएगा 38 5 हो जाएगा, 38 5 × 2 हो जाएगा, तो 2 से ही कटा कितनी बार, 1 टाइम 9 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 19/5 आई। ठीक, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6/5 और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 19/5। क्लियर है इतना। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में भी हम सेम यही करेंगे, सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा जूम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं 3x + 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x - 2y इक्वल्स टू 2। क्लियर। अब चेंज कर सकते हैं दो तरफ से, या मैं x की वैल्यू चेंज कर दूं दोनों में, तो इसका इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, या मैं सिर्फ 2 को y को चेंज कर दूं 2 का मल्टीप्लाई करके इस पूरी इक्वेशन में, क्योंकि y 4y हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो एलिमिनेट करना है, एक को हटाना है, तो सीधा सीधा हम लोग ये करते हैं 3x + का 4y इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा 2x - का 2y इक्वल्स टू 2, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, जो भी होगा वो बोथ साइड होगा दोनों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 4y इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ऐड सेकेंड एंड थर्ड। पर से वर्ड एलिमिनेट ही ठीक रहेगा हमारे लिए, जो वर्ड है वो एलिमिनेट ही ठीक रहेगा, तो हम लोग एलिमिनेट ही यूज करेंगे, होगा वही कहानी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 4x - 4y इक्वल्स टू 4, और फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर 3x + 4y इक्वल्स टू 10, कट गया 4x और 7x इक्वल्स टू 14, क्योंकि प्लस हुआ है। एलिमिनेट में मतलब एक चीज एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें लग रहा है ऐड कर रहे हैं, ऐड सफिशिएंट रहता है वर्ड, क्योंकि हमें पता है कि हमने एडिशन पहले किया है, हमें पता है कि एडिशन हमने पहले किया है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, कहीं कहीं हमने देखा है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी की जा रही है, कहीं कहीं हम लोगों ने देखा है कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी की जा रही है और एलिमिनेट भी की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/7, तो x की वैल्यू है हमारे पास 2। सेम अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू में पुट कर देंगे, तो 3x + 4y इक्वल्स टू 10, 3
x की जगह 2 रख दिया, प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 6 आ गया, प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4y इक्वल्स टू 10 माइनस का 6, 4y इक्वल्स टू 4 और y क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर। सेम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा हमसे बोल रहा है कि 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। क्लियर। और इक्वेशन थी क्या हमारे पास, बोल कुछ और रहा था, मैंने सॉल्व एक स्टेप आगे हो गया। ठीक, 3x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन बोल रहा है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। पहले तो इसे अरेंज करते हैं ax प्लस bx और प्लस c में, या इक्वल्स टू c में करते हैं, क्योंकि हम लोगों को एलिमिनेशन के लिए चाहिए, तो उस तरीके से हम इसे शेप में लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस का 5y, 4 उधर चला जाएगा तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्लियर। दूसरी बात, 9x इधर है तो माइनस का 2y, जो 2y है वो इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 7। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब कुछ देख रहे हो सिमिलर, देखो कि कुछ मिल जाएगा तो देखते हैं। तो 3x मिल सकता है, तो हम इसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का दोनों साइड। तो 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4, क्योंकि मुझे 9 से 9 काटना है, सीधी सीधी बात। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड। ठीक, और ये आ जाएगा 9x माइनस का 15y इक्वल्स टू 12। ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम, नहीं सॉरी, कुछ भी लिख दो यार, आना वही है, माइनस में भी आएगा तो भी आंसर माइनस माइनस से कट जाएगा। तो थर्ड फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, और ये क्या आएगा हमारे पास 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। क्लियर। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होना है, माइनस प्लस माइनस, 9 से 9 कट गया, 15 में से 2y तो कितना आएगा 13y, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू 12 में से 7 गया है तो 5, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/13, वो भी माइनस की, 5/13 वो भी किसकी आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है, एनएस में ही आएगा, 15 में से 2 गया तो। क्लियर है। अब ठीक है, क्लियर है ना इतना, क्योंकि हम लोगों ने देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 है, और ये सारा किया हम लोगों ने, मतलब बराबर किया इक्वेशंस के, एक वेरिएबल्स को हमने इक्वल किया, 3 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करा, फिर हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन बनाया, फिर हमने थर्ड से सेकंड को माइनस किया। अब क्या हुआ कि ये माइनस तो कर दिया, पर 9 में से 9 कट गया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे जो नीचे वाले साइन है वही इस वाली वैल्यू के हो जाते हैं। अब जो यहाँ थे वो अब गायब हो, मान लो इमेजिनेशन कर लिया करो कि यहाँ से गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आया माइनस की 5/13 वैल्यू। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम लोग किसी भी उसमें पुट कर सकते हैं। तो ये मान लो कि एक हमारे पास इक्वेशन है 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। तो हमने क्या करा, 9x माइनस 2 इंटू 5/13, वो भी माइनस का इक्वल्स 7। ठीक है, तो 9x माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो 10/13 इक्वल्स टू 7। ठीक है, इक्वल्स टू 7, 9x इक्वल्स टू 7 माइनस 10/3। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 9x इक्वल्स टू 3
7 3 जा 21 माइनस का 10, तो अब क्या आ जाएगा 11/3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 11/3 इंटू 9। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 11/27। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 11/20। आया क्या, नहीं ना। तो आया क्यों नहीं, क्योंकि हमसे एक मिस्टेक में क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ हमने 13 की जगह 3 लिया हम लोगों ने, 13 की जगह क्या लिया हम लोगों ने 3 लिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा 13 आया। तो अब जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा हमारे पास 13 आएगा एलसीएम। तो अब 91, तो 13 7 से क्या होगा 91 हो जाएगा माइनस 10। तो हमारे पास अब क्या आया 81/13, 81/13 हो गया। ठीक है, तो 9x इक्वल्स टू 81/13 ये हमारे पास आया। क्योंकि देखो एरर क्या होता है, कोई भी गलती से भी कुछ भी अगर कोई गलत पुट करोगे तो पूरा आंसर लग जाएंगे। ठीक है, तो 81/13 इंटू 9, जो 9 मल्टीप्लाई में था वो यहाँ डिवाइड में आएगा और 9 से 9 टाइम हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 9/13। तो x की वैल्यू क्या आई 9/13 और y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आई थी माइनस का 5/13। ठीक है, क्लियर। ठीक है, सोच रहा हूँ एक ही सिंगल लाइन में चला करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जूम कर कर करके बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन हमसे बोल रहा है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू माइनस का 1 पहला, एंड x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। जब हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिले तो हमें पहले उसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी ऐसा ही किया था। तो अपन लोगों को क्या करना है, पहले से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले सॉल्व करा हम लोगों ने, सॉल्यूशन ऐसे ही रखेंगे, ये वाला पैटर्न जो बोर्ड का है ना ये वाला रखेंगे, ब्रॉड लाइन में ठीक रहता है। x/2 प्लस 2y/3 माइनस का 1। ठीक है, वो भी इक्वल में माइनस का 1। ठीक है, तो एलसीएम आया 6, इसमें हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 4y इक्वल्स टू माइनस का 1। ठीक, जो 6 नीचे है वो वहाँ क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आई फर्स्ट इक्वेशन। सेम सेकंड इक्वेशन को भी हम कैसे बनाएंगे, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। एलसीएम क्या आया 3 आया, तो 3x माइनस का y इक्वल्स टू 3। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि दोनों x वैल्यू सेम है। देखो क्वेश्चन क्या होता है कभी कभी कि क्वेश्चन में हम लोगों को ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है तो कुछ कुछ मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट किसमें करेंगे, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर लो कैसे भी कर लो, सब चलेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हम लोगों ने 3x, थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, तो 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9 और ये 3x प्लस का 4y इक्वल्स माइनस का 6। ठीक,
थोड़ा जूम करते हैं, हाँ साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये 3x और माइनस का 3x कट गया, माइनस का 5y हो जाएगा, क्लियर। और 9 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, नहीं 9 में से 6 नहीं जाएगा, अब वो 6 प्लस का हो गया, तो अब क्या हो जाएगा ये 15। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, सेम x के लिए, x खुद करना तुम लोग, x की वैल्यू खुद पुट करना, कुछ भी किसी में भी पुट कर दो, कोई ऐसी वो नहीं कह रहा हूँ मैं कि एक ही में कोई भी इक्वेशन ले लो, इसमें ले लेते हैं यार। x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी में पुट करते हैं, ये हटाओ इसे, 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9। ठीक है, 3x माइनस y क्या हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू 9, 3x इक्वल्स टू 9 प्लस का 3 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 9, 10, 11, 12 और 3 नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो y कितना है हमारे पास 3 और x क्या है हमारे पास 4। सिंपल फंडा है, फंडा ये है कि वैल्यू पुट करो आंसर मिल जाएगा और एलिमिनेट करते चलो। ठीक है, अब करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है और क्वेश्चन से, ठीक है, थोड़ा सा इजी क्यों है देखते हैं, पहले क्लियर करने दो बोर्ड को। थोड़ा सा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों से, इफ मतलब एक फॉर्म है लीनियर पेयर बनाना और फिर हमें सॉल्यूशन से इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो लीनियर पेयर एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से उनकी वैल्यूज भी निकालनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड रोमन में लिख दिया, न्यूमेरिकल में लिखना है। ठीक है, तो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर और सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर। देखो पहले भैया, पहले सीख लो, ये 1/2 है, मान लो एक नंबर, ये इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जिसको नहीं पता होगा, ठीक है, वो स्पेलिंग नहीं लिखी, वो उसमें से देख लेना। ठीक, तो अब क्या होगा कि क्वेश्चन बोल रहा है अगर एक न्यूमरेटर में एक प्लस कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में एक नंबर, तो हमारे पास क्या आएगा, विकेम 1 आएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो देखते हैं एक बार, तो लेट द न्यूमरेटर बी x और डिनोमिनेटर को हम क्या मान लेंगे y। डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे हम लोग y, डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे हम लोग y मान लेंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि x में हम एक प्लस कर लेंगे और फ्रैक्शन बनाएगा, क्योंकि उसने खुद बोला एक फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। x में न्यूमरेटर में एक 1 प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे एक माइनस, हमारे पास क्या आएगा एक 1 आएगा। ठीक, दूसरी इक्वेशन हमसे ये बोल रहा है, दूसरी इक्वेशन हमसे बोल रहा है इफ इफ वी इफ वी इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, बस सिर्फ डिनोमिनेटर में प्लस होगा, न्यूमरेटर में कुछ नहीं होगा, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, इसे सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, पहले मैं बता, दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2। मतलब विकम का मतलब है कि जो आ रहा है हमारे पास विकम, सॉल्व करने के बाद ये आएगा हमारे पास। ठीक, तो सॉल्व किया पहली इक्वेशन को हम लोगों ने, x प्लस 1 y माइनस 1 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब x y को उधर लिया और 1 उधर भेज देंगे, y को उधर लिया और 1 उधर भेज देंगे, तो ये माइनस का 1 पहले से था और ये प्लस का 1, माइनस का 1 इधर आया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी फर्स्ट, तो ये होगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन को, हमने सॉल्व किया, इसी के नीचे लाइन आएगी, पर मैंने ना इसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ना जगह कम है। ठीक है, तो x इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई और y प्लस 1, तो हमारे पास क्या हुआ 2x
और y इधर आ जाएगा तो माइनस का y इक्वल्स टू 1। तो देखने को मिल रहा है कि सी हो गई सेकंड इक्वेशन, और देखने को हमें ये मिल रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में y माइनस के हैं, तो पहले से हमें मिला हुआ है, तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे या एडिशन कर देंगे। बाढ़ में है, अब लिख ही दो, करना तो है ना, एडिशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1 और x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। y से सॉरी 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 ऐसे इतनी जल्दी नहीं, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा होगा साइन चेंज है। ठीक है, तुम लोगों को लग रहा होगा साइन चेंज है, तो हम लोग कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन। हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किस में से करेंगे हम लोग? सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। किसी को किसी से कर लो, कोई वो नहीं होगा। ठीक है, तो किसी को किसी से कर लो, कोई नहीं, मत मीनिंग तो वो आ जाएगा। किसी से किसी को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 2 हो जाएगा भाई। जो अच्छा लिखना, जो फ्रॉम के बाद है वो ऊपर ही आएगा भाई। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना 2, और ये हो जाएगा 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1, और साइन हम लोग चेंज कर देंगे। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में ये हमेशा खासियत रही है। ठीक है, अब माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 1 और माइनस, बहुत अल्लाह हो रहा है आज। ठीक है, तो अब ये y से y कैंसल आउट होगा, क्योंकि माइनस का y, और ये क्या हो जाएगा? x में से 2x जाएगा, क्यों? प्लस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और माइनस का साइन हटा तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 3। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 3। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल है, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। x क्या है हमारे पास? 3, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2 और माइनस का 3 इधर फेंक देंगे। माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आई? 5, तो x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 5 आई। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रैक्शन क्या बनेगा। तो हम लोगों ने, ये मेन मुद्दा है, फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो फ्रैक्शन बनेगा हमारे पास, x क्या था हमारा न्यूमरेटर और y क्या था? तो n अपॉन डी क्या था? x अपॉन y, तो बनेगा क्या? 3/5। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 3/5। बच्चा छोड़ देता है x और y की वैल्यू निकाल के, पर फ्रैक्शन बोल रहा है क्वेश्चन की व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 3/5 का फ्रैक्शन बनेगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एज रिलेटेड वाला है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना ज्यादा थी, मतलब 3 टाइम्स ज्यादा थी। ठीक है, 10 साल बाद नूरी की एज ट्वाइस है सोनू से, और नूरी और सोनू की एज हमें बतानी है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे भाई, एक्स और वाई की तो लेना ही पड़ेगा ना किसी की वैल्यूज को। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज क्या होगी? प्रेजेंट मानेंगे जो भी है, स्पेलिंग गलत हो गया। प्रेजेंट एज क्या मानेंगे हम लोग? प्रेजेंट एज क्या मानेंगे हम लोग? नूरी की एक्स। ठीक है, और नूरी की एज तो हमने मान लिया, और सोनू की एज क्या माना हम लोगों ने? वाई। अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल पहले, तो 5 साल अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो x-5 कर देना दोनों साइड।
हम लोगों को जब इक्वेशन बनानी होती है एज वाली तो दोनों साइड हमने 5 साल घटा दिए। अब बोल रहा है कि थ्री टाइम है 5 टाइम है 3 टाइम्स है। तो जब भी कंपेयर किया जाए तो किससे ये जाती है 3 टाइम ज्यादा है, तो हम लोग इधर 3 टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा और बार बार यही रिपीट क्वेश्चन आते हैं। तो जब भी किसी की एज 3 टाइम है तो उसके सामने वाले के एज में 3 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 4 का 5 का 6 का, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई करा 3y माइनस का 15, सब इधर इधर लोट पोट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे x माइनस का 3y और ये माइनस का 15 प्लस का 5 x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10 और ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में बोला है 10 साल बाद, यही बोला है 10 साल नहीं 10 ईयर लेटर। तो क्या होगा 10 ईयर लेटर हो जाएगा x प्लस आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। ये लिख देते हैं आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद। तो प्रेजेंट एज में हम क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे। तो यहाँ भी हमने 10 जोड़ दिया भाई, सोनू के एज को वो करेंगे, ठीक। और फिर हमसे बोल रहा है कि टुगना है मतलब 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स है तो हम लोग क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा एज करके दोबारा ठीक से लिखते हैं, दुगना है, ठीक है। आ गया, हाँ। दुगना है तो x प्लस सॉरी y प्लस 10। बोलते हो गए करते क्या, मेरे पे ना कर्सर नहीं शो होता है तो मेरे को अंदाजे से करना पड़ता है, ठीक है। लैपटॉप नहीं है, फोन है ये। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हो गया। अब x माइनस 2y उधर आएगा, माइनस का 2y और इधर 20 से माइनस हो जाएगा 10। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 में से 10 गया तो क्या आएगा 10 आ जाएगा। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। सिंपल है, दोनों तरफ x है तो हमें किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10। ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ साइन आ जाएगा प्लस का, वो सॉरी माइनस का, यहाँ प्लस का और यहाँ पर माइनस का। x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक x और एक माइनस का है, और 3y से माइनस का y हो जाएगा और ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये काटा हम लोगों ने माइनस माइनस प्लस, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 20। y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 20 आई हमारे पास y की वैल्यू। क्लियर है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। y की वैल्यू तो हमारे x की वैल्यू की तो हमारे पास आ गई, नहीं y की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 20। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। तो y की वैल्यू 20 आई तो हम लोग अब क्या करेंगे सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y सेकंड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू पुट करी तो क्या होगा x माइनस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 20 और इधर हो जाएगा 10, ठीक है। x माइनस 20 तो ये क्या हो जाएगा x माइनस का 40 इक्वल्स टू 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 10 माइनस हो जाएगा प्लस 40 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो x की वैल्यू आई 50 और y की वैल्यू आई 20। तो मतलब नूरी की एज आई 50 ईयर ओल्ड है नूरी, और सोनू की जो एज है वो है 20 ईयर ओल्ड, ठीक है। क्लियर है, ओके।
अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट, 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट के नंबर है, उनका सम 9 आ रहा है। मतलब 2 डिजिट हैं और उनका सम क्या आ रहा है, हमारे पास 9 आ रहा है। चलो एक्स्ट्रा वाले में करते हैं, बाद में करते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। या मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ये रील्स में डाल दूंगा सारे क्वेश्चंस में। सारे मैं कल क्या करता हूँ कि ये रील्स में हो जाएगा, तो जितने भी क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं उन्हें सब रील्स में पटक दूंगा, बाकी जो कंसेप्ट है उसमें हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चंस नहीं, कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि पेपर में ना वो आएगा 50% केस बेस्ड स्टडी रहेगा इस बार। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे 50% रहेंगे, 20 एमसीक्यूज आएंगे, 20 में से भी 18 एमसीक्यूज हैं, 2 अस्ट्रेशन रीजन है। तो हो सके तो जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि बार बार रील्स में वही क्वेश्चंस डालना शुरू कर दूंगा। कल मैं डालूंगा, कल से मैं क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर दूंगा, और ये वाले जो क्वेश्चन बचते हैं एनसीईआरटी के वो रील्स में पटकता जाऊंगा एक एक करके, तो वो भी टाइम बचेगा और शॉर्ट में ज़्यादा बकवास बिना फालतू बात करे सीधा सीधा सॉल्यूशंस पे आएगा। ठीक है, तो चलो, जय हिंद, जय भारत आज के लिए।